गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम हरिः हरिः ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था देवदानों में भयानक युद्ध समंदर के किनारे जब चला तो ब्रह्मा जी नारद जी को भेजे कि जाओ युद्ध बंद कराओ। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन, भगवान ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी को वहाँ भेजा, समंदर के किनारे आए और नारद जी ने कहा कि तुम लोग युद्ध बंद कर दो, कारण समुंदर में से जो अच्छी अच्छी चीज़ें निकली थी सब हमारे पास है। दो अमूल्य चीज़ है, एक अमृत दूसरा लक्ष्मी माता। अब तुम लोग क्यों युद्ध बंद कर दो, जाओ भाग जाओ स्वर्ग राज संभालो। ऐसा कह करके युद्ध बंद करा दिया नारद जी ने। तब सारे देवता स्वर्ग चले गए और जितने बलि राजा और जितने निशाचर बेहोश थे, मूर्छा थे, मूर्छित थे, सबको ले गए शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य जी उनके देवताओं का तो नहीं भला करते थे, वो निशाचरों का भला करते थे। शुक्राचार्य उनके गुरु थे। तब संजीवनी विद्या से उन सब के मूर्छा को दूर किया। और जब दूर किया तब इसके बाद बता रहे हैं कि ये बात जो है शंकर भगवान को कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे सती के साथ पता चला कि भगवान जो है मोहिनी रूप धारण किया था, कि विश्व मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। तब बोले कि नहीं चलो हम चलते हैं भगवान बैकुंठ के पास, उनको शुभेच्छा भी देनी है। शुभेच्छा मतलब अभी तुरंत जो है शादी किए हैं भगवान बैकुंठ लक्ष्मी जी से, तो चलो शुभेच्छा भी दे आए और इनके इस अवतार का दर्शन भी कराए। तो नंदी पर सवार होकर के सती को ले करके कैलाश से उतर करके आते हैं बैकुंठ में। तो भगवान जब देखते हैं नारायण की चले आ रहे हैं, उठ करके शंकर भगवान का स्वागत करते हैं, उनको आसन देते हैं, बैठाते हैं। पहले तो बधाई देते हैं कि आपने जो विवाह किया लक्ष्मी जी के साथ अच्छा किया। बोलते हैं हे नाथ, अभी तक तो आपके हम सब स्वरूपों का दर्शन किया है, लेकिन आज मैंने सुना आप मोहिनी रूप धारण किए थे, जल्दी करो हमें उस रूप का दर्शन कराओ। तो भगवान हंसने लगे, बोले देखो शंकर जी, आपको इस रूप का दर्शन मत करो, ये हमारा रूप तो कामियों के लिए था, हाँ ये तकलीफ पड़ेगी आपको। बोले नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता कि हमें आपके इस रूप का दर्शन करना है। फिर भी बोल रहे हैं भगवान कि बोले नहीं शंकर भगवान जिद मत करो,
बोले नहीं, हमें कैसा भी करके इस रूप का दर्शन करना ही करना है। सती भी वहाँ बैठी थी, नंदी भी बेचारा खड़ा था। तब भगवान बोले अच्छा ठीक है। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सती और शंकर भगवान ढूंढने लगे कि भगवान कहाँ गए। तब तक थोड़ी दूर पर देख रहे हैं एक बड़ी सुंदर औरत जो है खड़ी हुई है, चमकते हुए शरीर से, बड़े बड़े नितंब, और हाथ में बाल लेके ठुक ठुक खेल रही है। शंकर भगवान की निगाह पड़ी तो भूल गए कि हमारी पत्नी सती खड़ी है और नंदी हमारा वाहन खड़ा है। वो धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होते चले गए। तो जब वहाँ पर लता फूल उसके ओट में छिप जाती और देखती, तो जैसे वो छुप करके निगाह से देखती, शंकर भगवान और विक्षिप्त हो जाते। तो वो हवा का तेज झोंका आया तो उसके शरीर से साड़ी इधर उधर हो गई। शंकर भगवान जो है और कामांध बन गए। उसको देखने के लिए वो झाड़ियों में छिपे तो शंकर भगवान इधर झांके उधर झांके, फिर दिखाई दे वहाँ खड़ी है, फिर ऐसे जैसे उसके पीछे दौड़ने लगे। ऐसा करते करते अब सती जो है हक्का बक्का रह गई। नंदी भी एक दूसरे का मुख दे रहा, लेकिन भगवान कामांध बन गए। उसके शरीर का कपड़ा हट गया और इतना उत्तेजना में आ गए कि उनका वीर स्खलित हो गया। शंकर भगवान को पता नहीं, जहाँ उनका वीर स्खलित हुआ वहाँ सोना चांदी के खाने बन गए। जब स्खलित हो गया उनका शुक्र, तब उनको होश आया कि मैंने क्या कर दिया। और तभी भगवान चतुर्भुज रूप में वहाँ प्रकट भी हो गए। शंकर भगवान शर्मिंदा हो गए। भगवान ने कहा कि देखो, मैं पहले ही बोल रहा था ना कि नहीं, इस रूप का दर्शन मत करो, कामियों के लिए है। तो शंकर भगवान भी शर्मिंदा हो गए। तब भगवान कह रहे हैं कि आज दो चीज़ की परीक्षा हुई कि हमारी जो माया है किसी को भी मोहित कर सकती है, दूसरी आप हो कि हमारे इस माया से निकल आए हो, नहीं तो निकलना असंभव है, आप निकल गए। तब भोले जो है हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि स्वामी, यदि आप मुझ पर कृपा कर रहे हो तो मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए कि आज के बाद कि आपकी माया मुझे कभी ग्रसित न करे, इतना मुझको आशीर्वाद कीजिए। ये गुणमयी माया ऐसी है कि हमको भी मोह में डाल दिया, कामांध बना दिया। ऐसा कह करके शंकर भगवान का सत्कार करके उनको विदा किए। उस सती के जाल लज्जित होकर के फिर कैलाश पर्वत पे आ गए। तो इस कथा का जो प्रेम से गान करेगा, श्रवण करेगा, उसका उद्यम सफल होगा। ये लीला भगवान छठा मनवंतर में ये लीला किया था। आगे बता रहे हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित राजा, शुद्ध बेवसान के पुत्र शाहदेव वैवस्थ सातवां मनु हुए, जो अभी चल रहा है, जो मनवंतर अभी चल रहा है, इसके पुरंदर नाम का इंद्र स्वर का राजा है। कश्यप और अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौरम, दमनग्नि और भरद्वाज, ये 7 ऋषियों का रूप वहाँ पर विराजमान है। ये वैवस्व मनवंतर में कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति गर्भ से भगवान वामन बढ़कर के प्रकट हुए थे। और विरोचन के पुत्र बलि राजा के पास जा करके भगवान श्रीहरि वामन रूप पकड़ करके 3 डग जमीन मांग लिया था, तीनों लोक ले लिया था 3 डग में। ये सुन करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु, भगवान साक्षात श्री हरि तो तीनों लोकों के पति हैं, तो भला बताइए राजा के पास किस कारण से, किस हेतु से, किस लिए 3 डग जमीन मांगा, इसका खुलासा कीजिए। मुझे शंका हो रही है कि भगवान को 3 डग जमीन लेने क्या जरूरत थी, हमारे शंका का समाधान कीजिए। तब सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब देवासुर संग्राम हो गया था, देवता लोग पराजित हो गए थे, शुक्राचार्य महाराज राक्षसों को अपने संजीवनी विद्या से सबको जिला दिया था। जब सब जिला दिए थे तो उस समय बलि आदि राक्षसों शुक्राचार्य जी ने खूब सेवा की। शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो गए और असुरों के पास से विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। उसमें सर्वाजीत नामक जो है कि रथ प्राप्त हुआ, उसमें सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र, इसके उपरांत भृगवंशी ब्राह्मणों ने अपना तेज, ब्रह्म तेज भी उनको दे दिया। इन वस्तुओं को लेकर के दानव पुत्र स्वर्ग पर लड़ाई करने गए। तब महाराज को इस बात का नहीं गुप्तचरों द्वारा जानकारी मिली। तब देवता लोग भाग करके बृहस्पति के पास गए, क्योंकि बृहस्पति उनके गुरु थे। बोले, बलि राजा सर्वशक्तिमान संपन्न होकर के हमें मारने आ रहा था। इस समय उसका बल और तेज इतना बढ़ गया है कि उसको रोकना कठिन है। प्रभु, हम लोग विचार कर रहे हैं कि अभी क्या किया जाए, हम लोगों का प्राण हर लेगा, उसकी ताकत बढ़ गई है। तब देवताओं, तुम्हारा शत्रु बलि राजा बता रहे हैं बृहस्पति कि तुम्हारा
शत्रु बलि राजा की उन्नति शक्ति का कारण मैं जानता हूँ। भृगुवंशियों ब्राह्मणों ने उनको सेवा किया तो उनको आशीर्वाद दिए हैं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद उनके पास बना हुआ है। ये लोग जब कुकर्म करेंगे तो वो ब्राह्मणों का आशीर्वाद खंडित हो सकता है, ऐसे नहीं। अभी तुम लोग अपने अपने पत्नियों को लेकर के कहीं जा कर के छुप जाओ, समय आने पर तब देखा जाएगा। ब्राह्मणों के तेज बलि आदि राक्षसों का बल तेज की वृद्धि है, परंतु वो ब्राह्मणों का तिरस्कार करेंगे। जब तिरस्कार करेंगे तो उनका बल तेज नष्ट होगा, तब देखा जाएगा। अभी तुम लोग जाओ, मैं कुछ न कुछ उपाय करूँगा। ऐसा कह करके उन्होंने बोले तुम लोग जो है जा करके छुप जाओ, राजा बनूं कुछ ऐसा उपाय है क्या? तब शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद तुम्हारा पृथ्वी पर तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा। जब पुण्य बढ़ेगा तो चिरकाल तक ये स्वर्ग शासन तुम्हारे पास रहेगा। जब देवताओं ने पूछा था और निशाचरों ने शुक्राचार्य ने तुम लोग यज्ञ करो, तब बलि राजा ने कहा यज्ञ का आरंभ कर दो। यज्ञ मतलब कि चलो मैं अश्वमेघ करूँगा। तो शुरुआत हुआ, एक के बाद यज्ञ पूर्ण होने लगा। तब देवताओं की माता अदिति घबराई और लगा कि यज्ञ पूर्ण होगा तो देवताओं का स्वर्ग वापिस नहीं मिलेगा। तब एक दिन संध्या बंदन करके कश्यप के पास, अपने पति के पास दुखी होकर के कहने लगी, हे स्वामी मैं आपकी दासी हूँ, सारा संसार आपकी ही संतति है, आपके दुख के अंधकार में हम लोग, हमारे ही सब वंशज हैं, लेकिन मैं दुख के अंधकार में पड़ी हुई हैं। असुर शत्रु मेरे पास से घर बार लक्ष्मी सब छीन लिया है। अभी तो भय से हम लोग कांप रहे, जहाँ तहाँ छुप गए हैं। इसलिए हे नाथ ऐसा कुछ करो जो स्वर्ग की प्राप्ति हम लोगों को पुनः हो जाए। तब कश्यप जी हंस करके बोले, हे देवी ये भगवान की माया है, कोई किसी की नहीं, न पुत्र धन न कलत न पत्नी न पति, कुछ नहीं, ये भगवान की माया है। फिर भी यदि तुम्हारा ऐसा है तो एक काम करो, संपूर्ण जगत के स्वामी, हृदय में स्थित और भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की आराधना उपासना करो, वो सभी तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तो पूछ रही हैं अदिति ने कश्यप जी से कहा कि मैं अबला हूँ, भगवान की आराधना मैं किस तरह से करूँ, आप मुझे साधन कहो जिससे श्री हरि सिख प्रसन्न हो जाए। ये सुनकर के कश्यप जी बोले कि हे देवी मैं तुम्हें एक व्रत की विधि कह रहा हूँ, करने से श्री हरि तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। हे देवी इस व्रत का नाम पयोव्रत है। इस व्रत को फाल्गुन सुद एकम से फाल्गुन सुद 12 तक करना चाहिए। उस दिनों में केवल दूध ही पीना चाहिए। व्रत के अगले दिन से इस व्रत का शुरुआत की जाती है। जहाँ पर सूअर लेटा रहता है, माटी खोटा रहता है सूअर, उसी माटी को ला करके स्नान करना चाहिए। अगर वो सूअर का खोदा हुआ माटी न मिले तो पवित्र माटी ला करके स्नान करो बहते पानी में। नित्य कर्म अपना स्वाध्याय पूजा पाठ नित्य कर्म करना और फिर इष्ट देव की मूर्ति की पूजा करना। तब पृथ्वी सूर्य जल अग्नि अपने गुरु इन सब का भगवान विराजते होने के कारण तुम्हें भगवान मान करके उनकी पूजा करना। सब करता भगवान को प्रणाम करते समय सब प्राणियों में विराजमान है, मैं परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। सर्व साक्षी सर्व अंतर्यामी प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। सबसे बड़े भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तत्ज्ञ और सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रलय करता पशुपति भगवान शंकर के सनातन स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। योग और ऐश्वर्य ब्रह्मदेव परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार सबसे प्रणाम करके इस व्रत का शुरुआत करना चाहिए। आद्य भगवान नारायण स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मी जी के साथ विराजमान पीताम्बरधारी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से स्तुति करके श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंद के 16वां अध्याय का 28 से 37 श्लोक तक का नित्य श्लोक का पाठ करना चाहिए। आगे की गाथा मेरे मित्रों कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।